हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन और आज यस और नो की रीडिंग करूंगा। यस और नो की जो रीडिंग है इसे मैं मंथली करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये एक और रीडिंग है आज यस और नो की। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और साथ साथ पुराने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स का मैं धन्यवाद कर दूं आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए। तो यस और नो की रीडिंग के लिए 5 क्वेश्चंस आपके जो भी होंगे उनके हाँ और ना में मैं विश्लेषण करके डिटेल में डिस्क्रिप्शन सहित आंसर करूंगा। तो आप इस वीडियो को पॉज कर लें, चाहे तो पॉज कर लें और उसके बाद अपने 5 क्वेश्चंस को तैयार कर लें, मन में नोट कर लें या किसी पेपर पे लिख लें। हर बार की तरह 3 पाइल्स मैंने बनाई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ शो आउट की जा रही हैं। तीनों पाइल्स आज की बड़ी यूनिक हैं। तीनों पाइल्स के लिए मैंने 3 देवताओं को, 3 भगवानों को चूज़ किया है और तीनों के तीनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान राम पाइल नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण पाइल नंबर 2 और भगवान बुद्ध पाइल नंबर 3 के रूप में मैंने चूज़ किए हैं। तो जिनके साथ में आपको रेजोनेशन फील होती हो, एक लगाव जुड़ाव महसूस होता हो या जिनकी ओर आपका एक श्रद्धा भाव सबसे पहले उमड़ता हो, उन्हें ही अपनी पाइल मान लें और उन्हीं के अकॉर्डिंग आज की इस रीडिंग को देखिए, ये आपसे रेजोनेट करेगी। मैं आपको बता दूं ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ऐसा नहीं है कि मैं मंथली कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इसी पर्टिकुलर मंथ के लिए है। ये जनरल रीडिंग है। जब भी आप इसको देखेंगे फर्स्ट टाइम ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करेगी और अगर इसमें मैंने कोई टाइमलाइन बताई है तो ये टाइमलाइन फर्स्ट डे आपकी व्यूइंग से जब आप इसको देखेंगे वहाँ से ही ये रेजोनेट करेगी, वहाँ से ही ये टाइमलाइन शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पर पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो। अपनी पाइल की रीडिंग को देखने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, पूरा वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार याद करा दूं, बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अपने लिए आपको एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए। आप किसी प्रॉब्लम में हैं, असुविधा फील कर रहे हैं, स्टक हो गए हैं, माइंड में कोई ब्लॉकेज फील हो रही है, आपको मेरी हेल्प चाहिए, आपको लगता है कि एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए, तो आपको इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करना चाहिए। ये नंबर व्हाट्सएप है, इस पर आपको कॉल नहीं करना, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। बाकी की इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करा देगी और आपको हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने श्री राम के कार्ड को चूज़ किया था पाइल नंबर 1 के रूप में। श्री राम मेरे बगल में स्थापित कर दिए गए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे भी और आप सभी को। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। क्वेश्चन नंबर 1, तैयार हो जाइए। आपके लिए मेरे पास जो कार्ड अपीयर हुआ है यह है 4 ऑफ द कॉइन्स। 4 ऑफ द कॉइन्स जो कार्ड अपीयर हुआ है ये बताता है कि जो भी सवाल आपका है इस सवाल में अभी दुविधा बनी हुई है, दुविधा फंसी हुई है और इसका उत्तर ना हाँ में आता है ना में। चीज़ें अभी टलेंगी और इनके टलने के पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि इन चीज़ों में या जो आपका जिस भी क्वेश्चन के लिए आपने ये पुट किया है, सोचा है, उस मामले में चीज़ें अभी आपके ही द्वारा निकलनी बाकी हैं या उस व्यक्ति के द्वारा जिसके हाथ में ये सारा दारोमदार हो गया है। तो यहाँ पर चीज़ें कहीं एक जगह पर स्टक हैं और थोड़े समय तक फंसी रहने के बाद ही वहाँ से बाहर निकल सकती हैं। और आपके लिए पॉजिटिव के रूप में मेरे पास कार्ड अपीयर हुआ है द फूल और आपके फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर पर नेगेटिविटी लेकर के अपीयर हुआ है 2 ऑफ द कॉइन्स। द फूल का कार्ड कहता है कि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। आपका अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए और अपने ऊपर के आत्मविश्वास के साथ साथ अगर कोई पर्सन इसमें इन्वॉल्व है जिसकी वजह से सारा काम रुक रहा है तो आपको उस पर विश्वास करके थोड़ा उस पर विश्वास करने की कोशिश करें और अगर विश्वास करने लायक इंसान नहीं है तो विश्वास दिखाएं, सिर्फ शो आउट कर दें और उस पर्सन को इन्फ्लुएंस करें कि वो पर्सन इस चीज़ को निकाल सकता है, इस काम को कर सकता है, तो वो पर्सन इस काम को करेगा। और निगेटिविटी में है कि इस काम के होने तक दूसरी चीज़ों पर फोकस करना इस काम को और डिले में डाल देगा। तो इस काम को जो भी आपने सोच रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, इसके आंसर में चीज़ें स्टक हैं, चीज़ें रुकी हुई हैं, ना हाँ में आती हैं ना में, लेकिन इसको हाँ में बदलने के लिए सिर्फ इसी पर फोकस करना होगा। दूसरी चीज़ों को साइड लाइन कर दें और अगर साइड कर देते हैं तो ये काम आपका 4 से 6 महीने के भीतर में हो जाएगा। ये मैक्सिमम टाइम लाइन है। दूसरी एक और टाइम लाइन 2 महीने की आई है जो थोड़ी सी माइनर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर।
सेकंड क्वेश्चन के लिए कार्ड अपीयर हुआ है 8 ऑफ कॉइंस। इस क्वेश्चन के आंसर के तौर पर यह कहा जा सकता है कि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो गड़बड़ कर देंगे और जल्दीबाजी नहीं करेंगे तो चीज़ें व्यवस्थित रूप से सही तरीके से आगे बढ़ सकती हैं। पॉजिटिविटी को लेता हुआ कार्ड अपीयर हुआ है 10 ऑफ द कप्स और जो कार्ड निगेटिविटी लेकर अपीयर हुआ है दिस वन इज़ 9 ऑफ कॉइंस। सिचुएशन में कैजुअल होना सबसे बड़ी मुसीबत करेगा, निगेटिविटी को इम्प्लांट कर देगा इस पूरे काम में। और अगर कैजुअल हो गए या इस तरह से सोचना शुरू किया कि चीज़ें अपने आप से टर्न आउट हो जाएंगी या टर्न ऑन हो जाएंगी या मूव हो जाएंगी, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। 10 ऑफ द कप्स का कार्ड जो अपीयर हुआ है पॉजिटिविटी को लेकर ये बताता है कि कुछ लोगों की अगर इसमें मदद की दरकार है तो उनकी मदद लेने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा परिवार इसमें आपकी हेल्प कर सकता है इस मामले में। फैमिली के मैटर अगर हैं या नहीं हैं, दोनों कंडीशन में परिवार के द्वारा सलाह लेना या परिवार के द्वारा मदद लेना, दोनों इस काम की पूर्णता को स्थापित कर सकता है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी काम होगा, जल्दी जल्दी करेंगे तो काम बिल्कुल नहीं होगा। और स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम चल के काम को पूरा करने के साथ ही साथ आपके कॉन्फिडेंस में इंक्रीजमेंट भी होगा। बट आपको इस काम की पूर्णता अगर सचमुच चाहिए तो आपको अपने आप को सबसे पहले टारगेट करना होगा कि इसमें आपका जो रोल है उसमें आप अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व करेंगे और हेजिटेट बिल्कुल नहीं होंगे। अब लेते हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में आंसर आपके लिए अपीयर हुआ है 2 ऑफ द कप्स। 2 ऑफ द कप्स का जो कार्ड है ये एक ऐसी सिचुएशन को दिखाता है जहां आपका काम किसी के सहयोग से बहुत बेहतर तरीके से पूरा हो सकता है। और कुछ मामलों में जहां आप दूसरे का सहयोग नहीं ले सकते वहां दूसरे व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करके उनसे अपने काम को निकलवाने का प्रयास कर सकते हैं। और जब आप दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे तो दूसरा पर्सन इस काम के मामले में आपके काम को अपना समझ करके आपका सहयोग प्रदान करने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिविटी लेकर अपीयर हुआ है 5 ऑफ द स्वॉर्ड्स। हालांकि ये अपने आप में एक निगेटिव कार्ड है लेकिन आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आया है। और एक पॉजिटिव कार्ड है किंग ऑफ द कप्स जो अपने आप में निगेटिविटी लेकर आपके लिए आया है। इस पूरे मामले में आपका दूसरे व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करने के लिए प्रेरित ना करना या दूसरे की मदद ना लेकर के चीज़ों को घटते हुए देखते रहना बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि इसमें भी ऑटोमेटिकली चीज़ें नहीं मूव करेंगी, आपको मूव करवाना होगा। और पॉजिटिविटी के साथ 5 ऑफ द स्वॉर्ड्स कहता है कि अगर कहीं स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं या एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां आपको लगता है कि भाई काम अब तो हो नहीं सकता, तो यकीन मान लीजिएगा कि ये काम तो होकर ही रहेगा, क्योंकि ये फंसा ही इसलिए है ताकि निकल जाए। और अगर ये काम स्मूथली आगे बढ़ता है तो दैट मीन्स इस काम का डिले हो जाना थोड़ा सा पॉसिबल है। तो स्मूथ मामलों में ये डिले होगा, लेकिन अगर कहीं पर स्टक हो रहा है दैट मीन्स अब काम आपका जल्दी से निकलने वाला है। बट जब चीज़ें कहीं फंस जाती हैं तो धक्का लगाना पड़ता है। दैट मीन्स आपको पीछे नहीं हटना, हार नहीं माननी, पुश करना है और आगे बढ़ना है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ किंग ऑफ द कप्स जो आपके लिए निगेटिव अपीयर हुआ है, ये एक पॉजिटिव बात बताते हैं कि अपने ऑरा को इस्तेमाल करिए। आपका जो प्रभुत्व है, जो प्रभाव है, उसे इस्तेमाल करेंगे तो इस काम की पूर्णता में थोड़ा सा जल्दी हो सकती है। लेकिन अगर अपने प्रभुत्व को, अपने ऑरा को निगेटिवली इस्तेमाल करते हैं या घबराहट में हेजिटेट हो जाते हैं और अपने ऑरा को इस्तेमाल ना करके दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस वगैरह नहीं करते हैं तो इस काम में डिले और ज़्यादा होना है। अब चलते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथे सवाल के लिए आपके लिए जो आंसर अपीयर हुआ है दिस वन इज़ हेरोफेंट। हेरोफेंट का कार्ड है जो बताता है कि इस पूरे मामले में इग्नोरेंस बहुत ही गजब की चीज़ होगी, लेकिन उस इग्नोरेंस को सही तरीके से यूज करें। जी हाँ, इग्नोर करने को कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि इग्नोर ना करें, नहीं। ये कहता है कि इग्नोर कर लें, लेकिन इग्नोरेंस गजब की चीज़ होगी, लेकिन उसे सही तरीके से सही जगह पर इस्तेमाल करें। कोई भी चीज़ हमेशा काम आ सकती है, ज़रूरत होती है सही जगह पर सही समय पर इस्तेमाल करने की। अरिस्टोटल का नाम आपने सुना होगा, जिनको हिंदी में अरस्तु कहते हैं। उन्होंने कहा था गुस्सा करने में बुराई नहीं है, लेकिन गुस्से को सही समय पर, सही मात्रा पर, सही व्यक्ति पर, सही अनुपात में और सही तरीके से अगर किया जाए तो इसको यूज़ किया जा सकता है। अदरवाइज तो आप इसको यूज़ नहीं कर पाते। जब गुस्सा ख़त्म होता है तब पता चलता है कि गुस्से में थे। तो यहाँ पर इग्नोर करना, अपने काम को जानबूझ करके इग्नोर करना
और उस मामले में उस समय इग्नोर करना जब दूसरा व्यक्ति आपके काम को करने के लिए आगे बढ़ रहा है। दूसरे व्यक्ति कभी कभी हमारे काम को कर देते हैं, तो उस समय जब आपके काम को दूसरा व्यक्ति हाथ में लेकर के चलना शुरू कर दे, आगे बढ़ जाए, या अनायास में आपकी हेल्प करना शुरू कर दे, या अनायास में ऐसी सिचुएशन दूसरे लोग उत्पन्न करनी शुरू कर दें, क्रिएट करनी शुरू कर दें, जिनसे आपके काम में आसानी होनी शुरू हो जाए, तो उनके एक्टिविटीज़ को इग्नोर कर देना है, अनदेखा कर देना है। ठीक है, अब ये नहीं कि जाकर उनकी तारीफ करनी है, क्योंकि वो पर्सन अनजाने में आपकी मदद करेंगे, जानबूझकर कतई नहीं करेंगे। और आपका उनको जाकर बताना, हस्तक्षेप करना, इन्फ्लुएंस करना, हेजिटेट होना, पॉजिटिव निगेटिव रिस्पॉन्स देना उनको अवेयर कर देगा कि उनके द्वारा आपकी हेल्प हो रही है, और वो इस मामले में पीछे हट जाएंगे। पॉजिटिविटी लेकर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस इज 3 ऑफ द कप्स, जो एक सेलिब्रेशन का कार्ड है। नॉर्मली जो टैरो में सेलिब्रेशन के कार्ड इसको माना जाता है। तो यहाँ पर ये दिखाता है पॉजिटिवली कि लोगों की मदद से आप आगे बढ़ सकते हैं, जैसा कि बताया जा रहा था। और निगेटिव कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द हाई प्रीस्टेस। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा इंसान बनना इस पूरे मामले में नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो कभी कभी चीज़ों को वैसे चलने देना चाहिए जैसे चल रहे हैं। ठीक है, मेरा काम है, कोई दूसरा कर रहा है तो करने दीजिए। ठीक है, तो इस चीज़ को समझें। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा कि जब आप दूसरे व्यक्तियों को उनकी जानकारी के बगैर अपनी इंटेंशन के बिना यूज़ कर रहे हों, तो ऐसे व्यक्तियों को इस्तेमाल होते हुए देखना एक चीज़ है, लेकिन उनके बारे में अनर्गल बातें करना बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, तो किसी को बताना नहीं है, वरना फुलफिलमेंट में जाकर बता दें कि अरे पता है मेरा फला काम उन्होंने कर लिया या वो कर रहे हैं लगातार। तो ऐसा करेंगे तो फिर वो फिर से अवेयरनेस वहाँ चली जाएगी, क्योंकि एनर्जीज मूव करती रहती हैं और आपके काम में कंप्लीशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिए। अच्छा, एक चीज़ और, अति उत्साह इस काम में थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है। अति उत्साह मतलब ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर एक्साइटमेंट इस काम में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो उससे आपको बचना भी होगा। अब अंतिम सवाल लेते हैं, पाइल नंबर 1 आपका। अंतिम सवाल के लिए आपके जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज द चैरियट। चैरियट इसको कहते हैं, चैरियट, शैरियट। एक्चुअली जब हम इटालियन में बोलते हैं तो CH को शा बोल लेते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में CH को चा बोलते हैं। तो द चैरियट का जो कार्ड है ये बताता है कि इस मामले में आपके काम के होने की पूरी संभावना तो बनी हुई है, लेकिन इस संभावना को पूरी तरह पॉजिटिविटी में परिवर्तित करने का काम भी आप ही कर सकते हैं। आपके द्वारा लिया गया एक डिसीजन इस काम को हाँ में, एक डिसीजन इस काम को ना में बना सकता है। तो यहाँ सिचुएशन इस तरह की है कि मोरल्स के साथ रहें, किसी को धोखा देने की कोशिश कतई न करें, और जो सत्य है, सही है, ट्रू है, न्यायपूर्ण है, जस्टिसफुल है, उसी का पक्ष लेकर के चलेंगे तो आपके काम में कंप्लीशन हो जाएगी, आपका काम हो सकता है। लेकिन अगर आपने पक्षपात करने की कोशिश की, अपना काम जल्दी बनाने के चक्कर में किसी का नुकसान होता तो होने दिया, सेल्फिश ज़रूरत से ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पर आपके काम के लिए फिर नो अपीयर हो जाएगा। पॉजिटिवली आपके लिए अपीयर हुआ है 5 ऑफ द कॉइंस, जो बताता है कि सिचुएशन कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जहाँ आपकी बुद्धिमत्ता काम में ना आए, जहाँ लॉजिक्स काम में ना आए। तो जब लॉजिक्स और बुद्धिमत्ता दोनों को साइड करते हैं तभी स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती है। यहाँ इस कार्ड के साथ मैं एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा। इमैनुअल कांट का नाम अगर आपने नहीं सुना तो जान लें। वो वेस्टर्न फिलोसफर थे जिन्होंने प्रूव किया था कि वी कैन नॉट क्रॉस द लिमिट ऑफ आवर माइंड, आवर ब्रेन। वी नेवर एवर क्रॉस द लिमिट ऑफ आवर ब्रेन। ठीक है, हम अपने ब्रेन की लिमिटेशन से आगे कतई नहीं जा सकते हैं। और इसके ऊपर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि व्हाट इज़ बियॉन्ड आवर माइंड, व्हाट इज़ बियॉन्ड आवर ब्रेन, इसी एक थॉट के ऊपर पूरी इंडियन फिलॉसफी स्टैंड करती है। और यही इंडियन फिलॉसफी की आधारशिला है कि दिमाग के पार क्या है, हम आगे झांकने की कोशिश करते हैं। तो ये कहता है कि जब लॉजिक्स हटा देंगे, जब आप अपने दिमाग से जो लॉजिक है उसको, या जो आपका एक सेल्फिश नेचर है उसको, सबको साइड कर देंगे, तो आपको नैतिकता का भान होगा कि ट्रुथ क्या है, मोरल यहाँ पर क्या है। और उस मोरल की ओर जितना ज़्यादा झुकेंगे आपका काम उतनी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरे, इस काम में किसी भी तरह के अनायास डिसीज़न, अनायास मतलब इररेलेवेंट डिसीज़न लेने की कोशिश मत करिएगा। सिंगल डिसीज़न लीजिए और उस पर आगे बढ़ जाइए। निगेटिवली कार्ड अपीयर हुआ है द टावर का। द टावर का जो कार्ड है ये एक ऐसा कार्ड है जो हमेशा ही
नकारात्मकता, विध्वंस, सब कुछ खराब हो जाना दिखाता है। तो ये काम बुरी तरह से चौपट हो सकता है और बुरी तरह से खराब हो सकता है अगर आपने डिसीजन गलत लिया। दैट मीन्स अगर सिर्फ लॉजिकली इसमें सोचना शुरू किया और लॉजिक्स के अकॉर्डिंग या ट्रेंड के अकॉर्डिंग डिसीजन ले लिया तब हो जाएगी गड़बड़, लेकिन अगर मोरल के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया तब हो जाएगा सब कुछ सही। तो इसलिए सत्य का, न्याय का साथ दें, जस्टिस का साथ दें। इस मामले में सेल्फिश और ग्रीडी होना बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए ये थी आज की यस नो की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आपको आज की रीडिंग बिल्कुल अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। ये टॉपिक जो मेरा था, आज की रीडिंग थी, कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कृष्ण, भगवान कृष्ण के कार्ड को चूज़ किया था आपने, जिनको मेरे बगल में लगा दिया गया है। तो अब आपकी स्क्रीन पर 2 कृष्ण हैं। मैं भी कृष्ण हूँ, जो लोग नहीं जानते बता दूँ, मेरा भी नाम कृष्ण है, ठीक है। लेकिन वो भगवान है, मैं सिर्फ साधारण इंसान हूँ। तो ये एक अंतर हम दोनों में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 अब आपने चूज़ कर लिया होगा या अपने मन में सोच लीजिए। अगर नहीं सोचा तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस अपने प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। शुरू करते हैं। पहले सवाल का उत्तर आपके लिए कार्ड अपेयर हुआ है 9 ऑफ द वैंड्स। आपका डर इस काम को बिल्कुल नकारात्मकता की ओर धकेल सकता है। ये काम ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि हो सकता है। यहाँ पर थोड़ी सी दुविधा की स्थिति आपके लिए आई है। यस और नो के मामले में ये कार्ड जो बताता है वो बताता है एक न्यूट्रल कंडीशन को। न्यूट्रल कंडीशन इस तरह की कि अगर आप नकारात्मकता की ओर झुक जाते हैं या चीज़ें आपके पक्ष में नहीं आएंगी, इस तरह की सोच बना लेते हैं तो सचमुच ऐसा हो जाएगा। आपकी घबराहट, आपका डर, आपका निगेटिव कौतूहल, निगेटिव क्यूरियोसिटी इस काम में निगेटिव एनर्जी वाइब्रेट करके काम को बिल्कुल ख़त्म कर देगी, आपके पक्ष में नहीं लाएगी। आपके लिए पॉजिटिव अपीयर हुआ है 9 ऑफ द कप्स का कार्ड और निगेटिव कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है दिस वन इज 6 ऑफ द वॉन्ड्स। 6 ऑफ द वॉन्ड्स का कार्ड जो निगेटिव है, सबसे पहले इसकी बात बता दूं, फिर 9 ऑफ द कप्स की बात बताता हूं। सिचुएशन आपके विरुद्ध है, इस चीज को एक्सेप्ट करते जाना और एक एक करके अपने मोरल को डाउन करते जाना इस काम को नकारात्मकता की ओर धकेलता चला जाएगा। सिचुएशन में या आपके काम में जो कुछ भी आप चाहते हैं उसमें व्यवधान आते हैं, तो उन व्यवधानों के सामने सरेंडर करते जाना, एक एक करके, जल्दी जल्दी मतलब तुरंत तुरंत नहीं, एक एक करके सरेंडर करते जाना आपको इस काम की पूर्णता से बहुत दूर लेकर चला जाएगा। लेकिन 9 ऑफ द कप्स का कार्ड है जो कहता है कैजुअल हो जाए, शांत हो जाए, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी या झुंझलाहट इस काम को बिगाड़ सकती है, वो भी बुरी तरह से चौपट कर सकती है। तो अगर आप थोड़ा सा नॉर्मल हो जाते हैं, कैजुअल नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाते हैं, थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, कैजुअल होने जैसी कंडीशन ले आते हैं। कैजुअल होना मतलब इग्नोर हो जाना, फिर तो इग्नोर कर दिया एकदम कैजुअल जो होगा देखा जाएगा, वो नहीं। बस एक ऐसा मोमेंटम जहां लगभग कैजुअलनेस वाली कंडीशन आ जाए कि ठीक है यार, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो होने दो, मेरा काम मैं अपना जैसे कर रहा हूं वो करता रहूंगा। और अपनी ओर से पॉजिटिव अप्रोच को लगातार अगर बनाए रखते हैं, माइंड में तो निगेटिविटी चलेगी, ये समझे रहिए, लेकिन पॉजिटिव अप्रोच को लगातार बनाए रखते हैं तो इस काम को हाँ में परिवर्तित किया जा सकता है। वैसे पहले क्वेश्चन के आंसर में निगेटिव अप्रोच बहुत ज़्यादा आया है और इस काम के होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम है। तो पॉजिटिविटी में क्या किया जा सकता था वो फर्दर मैंने आपको गाइड कर दिया है। अब लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया है नाइट ऑफ द स्वॉर्ड्स। इसका हाँ और ना में जो उत्तर होता है वो है हाँ, बिल्कुल आपका काम होने से कोई रोक नहीं सकता, कहीं से भी आपका काम नहीं रुकेगा। लेकिन ये जो नहीं रुकेगा वाला मामला है, ये सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा, जब आप पूरी तरह से सामने फोकस हो जाएं। अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने के प्रयास करेंगे तो चिड़िया की आंख पर ही निशाना लगेगा। और अगर युधिष्ठिर, दुर्योधन, भीम, नकुल, सहदेव, दुशासन, ठीक है, और भी जो उनके भाई थे, उनकी तरह से अगर सब कुछ दिख रहा होगा, फोकस बहुत वाइड होगा, तो ये काम नहीं हो सकता। तो फोकस को बहुत वाइड ना ले जाएं, फोकस को कंसंट्रेट करें, इस काम की पूर्णता को कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। ये और इस काम के लिए टाइमलाइन क्या है ये भी बता दूं। ये कहता है कि टाइमलाइन वही है जो आपने प्लान कर रखा है, आपके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ये कार्ड होगा। पॉजिटिविटी लेकर द एम्प्रेस का कार्ड अपीयर हुआ है
और आपके लिए निगेटिविटी का जो कार्ड अपीयर हुआ है मेरे पास, दिस वन इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून। भाग्य का चक्र आपके विरुद्ध काम करता हुआ, और जब भाग्य का चक्र आपके विरुद्ध खड़ा होता है तो ये चीज़ों में नकारात्मकता तो कम देता है लेकिन आपको आगे की ओर ज़्यादा पुश करता है। अगर आपका फोकस वाइड हो जाएगा तो उस वाइड फोकस पर ये पुश कर देगा आपको, फिर ना इधर जाएंगे ना उधर, पता नहीं कहाँ जाएंगे। ठीक है। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड फोकस होगा तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून जो आपके लिए निगेटिव आया हुआ है ये फिर से पुश करेगा, और बिकॉज यू आर ऑन द फोकस तो उसी फोकस पर चले जाएंगे, एग्जैक्ट अपने डेस्टिनी पर पहुंच जाएंगे। एम्प्रेस का कार्ड है जो बताता है कि इस मामले में कुछ फर्दर हेल्प मिल सकती है। तो अगर कुछ फर्दर हेल्प मिलती है और उस हेल्प के बाद आप अपने काम को कंप्लीट करने के लिए उस पर्सन को इग्नोर कर देते हैं, साइड लाइन कर देते हैं, तो बिल्कुल साइड लाइन करके अपने काम को बना लीजिए। ठीक है। दैट मीन्स आपको यहां मर्सी वर्सी नहीं दिखानी है। मर्सी मतलब दया, या बहुत ज़्यादा बस थैंक यू बोल दीजिए, इतना काफ़ी है, दैट्स इट, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, बस, और आगे निकल जाइए। और बाद में अगर वो कहे कि यार आपने मेरे को थैंक यू बोला और अपना काम बना दिया, हमारा नहीं बना, तो उस चीज़ को फर्दर संभालिए। पहले अपना काम हो जाए फिर दूसरे की हेल्प कर लीजिए। उसकी हेल्प करने के चक्कर में आप अपने काम को बिगाड़ ले जाएंगे। क्यों? समझ गए? नहीं समझ गए? क्यों? क्योंकि फोकस फिर वाइड हो जाएगा। तो पिन पॉइंटेड फोकस पर रहिए, क्योंकि जब आप पिन पॉइंटेड फोकस पर रहेंगे तो आपकी जो किस्मत जो निगेटिवली आपको अप्रोच कर रही है वो उसी पर आपको धकेल देगी और आपका काम हो जाएगा। तो किस्मत निगेटिव भले है बट इस मामले में आपकी हेल्प कर सकती है। और जो द एम्प्रेस का कार्ड अपीयर हुआ है पॉजिटिवली, ये बताता है कि या आपके काम के मामले में कोई पर्सन आपकी हेल्प कर सकते हैं फर्दर, और अगर कोई आपकी हेल्प करते हैं तो उनकी हेल्प लीजिए और आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर आपको दया या वगैरह कुछ नहीं दिखानी, उनको थैंक यू बोलिए और अपने काम पे निकल जाइए। आपके आगे बढ़ने के बाद उनका कोई काम अटक जाता है, नहीं होता है, वो उनका अपना स्पैन है, उस पर उनकी बाद में फर्दर हेल्प कर दीजिएगा अपना काम कंप्लीट करने के बाद। लेकिन अपना काम कंप्लीट करने के टाइम पर अगर किसी ने आपकी हेल्प करी और आपने उसकी हेल्प करने की कोशिश करी कि चलो एक नैतिकता के तौर पे इसने मेरी हेल्प करी, मैं अब इसकी हेल्प कर दूं, तो आपका जो फोकस है वो बट जाएगा। और अगर फोकस आपका बट गया तो फिर आपका काम नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स यहाँ थोड़ा सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी होगा। बाद में माफ़ी वाफ़ी मांग लीजिएगा या जो भी है उनको मना लीजिएगा, वो कैसे करना है आपको देखना है। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर आपके लिए अपीयर हुआ है ये बिल्कुल पॉजिटिवली यस में अपीयर हुआ है और आपका काम हो जाएगा जो भी आप चाहते हैं वो। अब लेते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के लिए मेरे पास जो कार्ड अपीयर हुआ है दिस वन इज 6 ऑफ कॉइंस। 6 ऑफ कॉइंस का कार्ड यहाँ पर बताता है फर्दर कि आपके लिए इस काम के संबंध में थोड़ी दुविधा बनी हुई है। ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपका ये काम ना हो पाए और उसकी वजह यह है कि आपके पास ऑप्शन एक से अधिक हो सकते हैं या आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन में जा सकता है, बढ़ सकता है। चूंकि माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा इसकी वजह से इस काम की पूर्णता बहुत ज़्यादा संदिग्ध आ रही है। अब ये तो आंसर था, अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोचेस को देख लेते हैं ताकि फर्दर हेल्प कर सकूं। पॉजिटिवली अपीयर हुआ है 5 ऑफ वॉन्ड्स। निगेटिव कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है मेरे पास दिस वन इज 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो सबसे पहले पॉजिटिव की बात करते हैं। पॉजिटिवली इस मामले में आपका ध्यान बांटने या भटकाने वाला काम आपके अपने ही कर सकते हैं और ऐसे लोग कर सकते हैं जिनको आप मना ना कर सकें या जिनके द्वारा ध्यान को भटकाए जाने पर भी आपको बुरा नहीं लगेगा और आप उनके द्वारा प्रकट किए गए, उनके द्वारा अपीयर किए गए इस भटकाओं में, इस डिस्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होकर के एंटरटेन करेंगे, लाइफ को मजे लेंगे। इसके अलावा एक और पॉजिटिविटी, ये पॉजिटिविटी बता रहा हूँ, पॉजिटिविटी ही आपके लिए नुकसानदेह है। क्यों? क्योंकि आपका मन जैसे होता है ना, छोटा बच्चा है पढ़ाई कर रहा है, 4 दोस्त खेलने गए, आजा भैया खेलते हैं, उठ के चला गया खेलने। तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नॉट निगेटिव ना, ये निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, लेकिन उसकी स्टडी के लिए निगेटिव हो गया। तो ये आपके लिए पॉजिटिव ही है, उनका कोई इंटेंशन नहीं होगा आपको आपके काम से भटकाना, लेकिन वो हो जाएगा और आप खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप खुद को रेजिस्ट कर ले जाते हैं तो उन्हीं लोगों के साथ आपके थोड़े से मन मुटाव होंगे, थोड़े से मतभेद होंगे। हो सकता है आपको हूट कर दिया जाए, हो सकता है आपको बुरा भला कह दिया जाए कि यार आप हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपको वैल्यू नहीं है हमारी। तो थोड़ा इस मामले में क्या डिसीजन लेना है वो आपको सोचना होगा। अच्छा, निगेटिव में आपके लिए अपीयर हुआ है 10 ऑफ द स्वॉर्ड। ये जो काम आपका है इसे किसी दूसरे के भरोसे कतई नहीं छोड़ना। अगर आपने दूसरे के काम आपका नहीं होता है दैट्स ओके, नुकसान ज़्यादा नहीं है, लेकिन दूसरे के भरोसे छोड़ा
तो बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो सकता है, नुकसान ऐसा हो सकता है जिसकी भरपाई ना हो पाए। और एक बार आपसे छूट गया तो चीज़ों को वापस बाद में रिवाइव करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन दूसरे ने काम को ख़राब कर दिया तो इसे रिवाइव करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए इस काम में दूसरे व्यक्तियों की मदद लेने की कोशिश नुकसानदेह हो सकती है। अब लेते हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपका जो अपीयर हुआ है कार्ड मेरे पास, दिस वन इज 10 ऑफ कॉइंस। ये बताता है कि आप अपने इस काम के प्रति, जो भी आपका क्वेश्चन है, इसके आंसर के तौर पे तो चीज़ें यस में अपीयर हुई हैं, लेकिन इस यस को बनाए रखना होगा, कंसिस्ट करना होगा। ये एक ऐसा यस है जैसे समझें कि कोई पर्सन पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाए और फिर वहां पर रुक जाए तो वो वहां से फिसलना शुरू करेगा, आप नीचे आएंगे, क्योंकि आप पहाड़ की चोटी का मतलब ये एक सिंबॉलिक है। टॉप की पोजीशन पर कोई एक पर्सन लगातार टिक करके नहीं बैठ सकता। आज आप टॉप पर हैं, कल कोई और टॉप पर आएगा, बिकॉज एवरीबडी इज ट्राइंग टू क्लाइंब। हर कोई चढ़ने की कोशिश कर रहा है और जैसे ही दूसरा चढ़ेगा आपको धक्का मार के नीचे कर देगा। तो यहां आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी आपके काम के कंप्लीट होने पर। यह पहली चीज आई है। आपका काम जो भी आपने सोचा है क्वेश्चन, इसका आंसर यस तो है ही है। आपके लिए द एम्परर पॉजिटिव कार्ड में अपीयर हुए हैं और आपके लिए जो कार्ड मेरे पास निगेटिवली अपीयर हो रहा है, दिस वन इज क्वीन ऑफ कप्स। तो सबसे पहले द एम्परर की बात करें, आपकी प्रतिष्ठा जो इस काम को करने में बढ़ सकती है उसे एक इशू बना लें अपने लिए, प्राइड का इशू बना लें, ठीक है। दूसरे, आपकी जिद, आपकी दृढ़ता इस काम को पूरा करने में आपकी फर्दर एडिशनल हेल्प कर सकती है। और तीसरे, किसी भी पर्सन को दिखाने के लिए, कभी कभी मैं मना करता हूं दिखावा ना करिए, लेकिन इस काम के मामले में आप दिखावा कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आपका काम है इसमें अगर आप दिखाने की कोशिश करते हैं, साबित करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें और ज़्यादा पॉजिटिविटी अप्लाई हो जाएगी और आपके इस जो भी आपका क्वेश्चन है, काम है, इसमें इसके होने की संभावना बढ़ेगी। ये काम खराब कैसे हो सकता है? सिर्फ एक ही वजह से कि आप कैजुअल हो जाएं, चीज़ों को ऐसे ही इजीली छोड़ दें। जब आप चीज़ों को इजीली छोड़ देंगे तो चीज़ें छूट जाएंगी, बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई व्यक्ति आपको इन्फ्लुएंस करे, ऐसा नहीं हो सकता। किसी दूसरे के दबाव में आए, ऐसा नहीं हो सकता। बस आपका ही मन इस पूरे काम में आपको न्यूट्रलाइज करता चला जाए और आप न्यूट्रलाइज होते चले जाएं तो आपका काम नहीं होगा। इतनी ही नेगेटिविटी इसमें अपीयर हुई है। अब लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, पाइल नंबर 2 आपके लिए। लास्ट क्वेश्चन के लिए जो आंसर अपीयर हुआ है, दिस वन इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आपके पैशन की वजह से इस काम को पूरा करना आपके लिए बहुत आसान होगा, लेकिन यहाँ पर पैशन के साथ एक फोकस की ज़रूरत होगी। कभी आपने डार्ट गेम खेला होगा, वो एक डार्ट होती है ना, उसको पिन पॉइंट पे ऐसे मारते हैं फेंक करके। अगर आपका फोकस नहीं हो तो वो डार्ट किसी को लग सकती है या वो रिंग वाला खेला होगा ना आपने, वो एग्जीबिशंस में आता है, रिंग फेंकते हैं, वो साबुन के ऊपर फंसाते हैं कुछ, तो उसमें फोकस की ज़रूरत होती है। अगर आप फोकस ना करें तो रिंग आपकी पता नहीं कहाँ पर जाएगी या आपका डार्ट न जाने कहाँ जाएगा, ठीक है। तो फोकस अगर सही बनाएंगे तभी वो पैशन काम में आएगा। अदरवाइज तो ये जो पैशन है, पैशन तो बना ही है, बट पैशन निगेटिवली यूज हो जाएगा और आपके काम की कंप्लीशन डाउटफुल हो जाएगी। इस क्वेश्चन को अगर यस और नो की कसौटी पे रखते हैं तो 60% यस और 40% नो आता है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इस 60 को इंक्रीज़ किया जा सकता है तो साथ ही साथ 40 को भी इंक्रीज़ किया जा सकता है। वो ना को भी बढ़ाया जा सकता है ज़ोर शोर से, और हाँ को भी बढ़ाया जा सकता है। पॉजिटिवली आपके लिए अपीयर हुआ है द स्ट्रेंथ का, देखा, द स्ट्रेंथ का कार्ड अपीयर हो गया, जो बताता है कि अगर हार नहीं मानते और लगे रहते हैं तो जीतना आपका संभव है। इस कार्ड के बारे में बताऊं, इसमें देखिए एक लॉयन है जिसके ऊपर एक लड़की बैठी है। यहाँ बगल में इस कार्ड को लगाया जा रहा है, तो इसमें एक लड़की लॉयन के ऊपर बैठी है, ठीक। ये एक सिंबॉलिक है और लड़की के अगल बगल तितलियां हैं, बटरफ्लाइज जैसी चीजें बनी हैं। तो इस कार्ड की जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो ये है कि गर्ल उतनी ही सॉफ्ट है जितनी गर्ल्स को माना जाता है, लड़कियों को सॉफ्ट माना जाता है, तो उतनी ही सॉफ्ट है, उतनी ही कोमल और उतनी ही मासूम है। अब जो लॉयन है, ये लॉयन तो खतरनाक होता है, ये लॉयन है उतना ही खतरनाक, लेकिन इस लड़की ने इसे मैनेज कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। और क्यों कर लिया है? क्योंकि वो कर सकती है। उसके जो सिर है उसके अगल बगल आप प्रकाश की किरणें देख सकते हैं जो उसके ग्रेस को दिखाता है, ठीक है। और
ये सिर्फ सन नहीं है, सन अलग से बनाया गया है उसके सिर के ऊपर। तो ये एक तरह के ग्रेस को दिखाता है। तो दैट मीन्स अगर आप इस काम के प्रति अपने फोकस को बनाए रखते हैं और पैशन को सही जगह पर इस्तेमाल करते हैं तो इस काम की पॉजिटिविटी को बढ़ाया जा सकता है। निगेटिव आपके लिए अपीयर हुआ है 9 ऑफ द सॉर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ द सॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि आप अपने ही बनाए जाल में फंस जाएं या अपनी ही निगेटिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं। मन आपका खुद को ही नकारात्मकता की ओर मोड़ ले कि अरे जी ये तो मेरे बस का नहीं है, ये तो हमसे हो नहीं सकता। हार मान ली तो हार मान के ख़त्म, फिर मामला ही ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर खुद का हार मानना, खुद का सरेंडर करना और खुद के सामने सरेंडर करना, किसी और के सामने नहीं। ये नॉर्मली दूसरों के बारे में बताता है। 9 ऑफ द सॉर्ड्स अक्सर दूसरों के धोखे वगैरह को बताते हैं जो इनकी जनरल मीनिंग होती। बट यहाँ की इंटरप्रिटेशन ये आ रही है, ये कार्ड मुझे इन्फॉर्म करते हैं कि आपका सरेंडर आपके अपने सामने हो सकता है और खुद से ही आप हार मान जाएं, तभी वो 40% निगेटिव इंक्रीज हो जाएगा और आपका काम ना हो। तो इसलिए इन चीज़ों को समझने का प्रयास करिए और आप अपने काम को कंप्लीट करिए। पाइल नंबर 2, ये थी आपकी आज के लिए रीडिंग यस और नो की। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने भगवान बुद्ध के कार्ड को चूज़ किया था एज अ पाइल। भगवान बुद्ध हमारे बगल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं यस और नो में आपके लिए क्या अपीयर होता है, क्या आता है। आप अपने 5 काम सोच लीजिए, 5 सवाल सोच लीजिए, उनके हाँ और ना में उत्तर और उन हाँ और ना की डिस्क्रिप्शन पूरी मैं आपको बताऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले आपके लिए मेरे पास जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज़ प्रिंसेस ऑफ कप्स। तो क्वेश्चन 1 का जो आंसर आपके लिए आया है, इसका जो आंसर है इसमें पॉजिटिविटी तो ऐड है, लेकिन उस पॉजिटिविटी तक पहुंचना थोड़ा सा डिले हो रहा है। दैट मीन्स ये जो आंसर है ये यस में तो है बट डिले हो करके, टाइम ज़्यादा लगेगा। आपके काम में आपको फोकस की ज़रूरत है। थोड़ा सा अगर कुछ चीज़ों में लर्निंग करनी है, कुछ सीख करके काम को कंप्लीट करना है तो उसे करें, अथवा जो चीज़ें थोड़ी डिले हो रही हैं उनको डिले में जाने दें। बहुत जल्दबाजी ना करें। इस मामले में डिले का होना आपके लिए फेवर तो करेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी होगी। आपको इस काम में अपने आप को लगाए रखना होगा। इस क्वेश्चन के आंसर में चीज़ें हाँ में हैं, मोमेंट में है, एक तरह से समझे मोमेंट में है, लेकिन वो मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव तो है बट डिले होकर के आपके फेवर में आ रही है। पॉजिटिव कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है प्रिंसेस ऑफ कॉइंस, जो बताती हैं कि इस सिचुएशन में जब आपका काम डिले हो रहा है तब आपको फर्दर एक प्लान की ज़रूरत होगी, और अगर प्लान बना करके काम करेंगे तो इस काम की कंप्लीशन पॉजिटिवली आपके फेवर में आ सकती है। और नेगेटिव चीज़ है 9 ऑफ द कप्स आपके लिए अपेयर हुआ है, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देते हुए, जो बताते हैं कि इस मामले में चीज़ों को भाग्य के भरोसे, समय के भरोसे छोड़ देना इस पूरे काम को नकारात्मकता की ओर मोड़ देगा और आपका काम नहीं हो पाएगा। अब लेते हैं आपके लिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन के आंसर के तौर पे आपके लिए अपीयर हुआ है कार्ड डेथ। डेथ का कार्ड है जो सीधा सीधा ना का जवाब देता है कि नहीं, आपका ये काम नहीं हो सकता। लेकिन एक मज़ेदार बात है, डेथ का कार्ड जो अपीयर हुआ है, डेथ का कार्ड टैरो कार्ड के कुछ उन चुनिंदा कार्ड्स में से है जो मुझे पसंद बहुत हैं। डेथ के बारे में 2-4 लाइन में बोलना चाहूँगा। डेथ एक ऐसी चीज़ है जो एक्चुअली में ट्रुथ है, ठीक है, सत्य, जिसको कहते हैं ना जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है, तो वो है मृत्यु। क्योंकि अब ये थोड़ा स्पिरिचुअल में चला जाएगा, क्योंकि मृत्यु सुनिश्चित है, कन्फर्म है, और बिना मृत्यु के, बिना डेथ के नई लाइफ का जन्मना पॉसिबल ही नहीं है। जो चीज़ खत्म नहीं होगी फिर नया नहीं बन सकता। इंसान से लेकर जानवरों से लेकर के यूनिवर्स के प्लैनेट और आकाश गंगाएं तक मरती हैं और नई जन्मती हैं। मृत्यु जीवन का एक ऐसा सच है कहें, या एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जो जीवन को नया आयाम देता है। हमारा शरीर, गीता में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो भगवान, या सुना भी होगा, भगवान ने कहा है ना कि जब शरीर पूरा ना हो जाता है तो आत्मा नया रूप ले लेती है, नए शरीर को धारण करती है। तो दैट मीन्स शरीर अगर पुराना नहीं होगा तो आत्मा नए शरीर में नहीं जाएगी। ठीक, शरीर जब तक इस लायक है कि आत्मा को संभाल सके तब तक शरीर उसमें रहेगी। जब शरीर इस लायक नहीं रहेगा कि आत्मा उसमें नहीं रह सकती तो आत्मा छोड़ के निकलेगी।
तो डेथ का जो कार्ड है ये सीधा आंसर करता है कि जी नहीं, आपका इस काम में जो भी क्वेश्चन आपने सेकंड वाला सोचा है इसका आंसर है नो। बट इस नो में एक पॉजिटिविटी छिपी है, बताता हूँ। सबसे पहले पॉजिटिव कार्ड आपके लिए है 4 ऑफ वॉन्ड्स। निगेटिव कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है किंग ऑफ वॉन्ड्स। चीज़ों को प्रतिष्ठा की चीज़ नहीं बनाना। निगेटिवली आपको बता रहा हूँ, चीज़ों को प्रतिष्ठा की चीज़ें नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आपने इसे ईगो पर लिया है, प्रतिष्ठा मतलब ईगो, कुछ मामलों में लोग अपने प्रतिष्ठा पर ले लेते हैं कि मेरा ईगो, मेरी प्रतिष्ठा नुकसान में जा रही है, तो वहाँ पर ये नहीं बनाना। नकारात्मकता जा रही है, होने दीजिए। चीज़ें नकारात्मक मूव कर रही हैं, होने दीजिए। काम आपका जो भी आपने सोचा है ये आपके पक्ष में नहीं है। पेनफुल सिचुएशन होगी ही होगी इस मामले में, उस पेनफुल सिचुएशन को भी आने दीजिए, क्योंकि जब वो पेनफुल सिचुएशन का जो दौर है, जब आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, तभी 4 ऑफ द वॉन्ड्स कहता है नया सवेरा शुरू होगा। पुराना जाएगा तो नया आएगा, ठीक है। तो यहां पर एक तरह का परिवर्तन दिखाता है। परिवर्तन नकारात्मकता से शुरू होता है और पॉजिटिविटी की ओर जाता है। दैट मीन्स आपके इस क्वेश्चन के आंसर में निगेटिविटी इन्वॉल्व है और निगेटिविटी मूव होकर के पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी, लेकिन इसमें समय लगेगा और आपकी स्वीकार्यता जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इसमें स्वीकार्यता नहीं रखी तो ये निगेटिविटी जो निगेटिवली क्लोज हो रहा है या निगेटिव चेंज हो रहा है, ये निगेटिव चेंज थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा आपके एक्सेप्टेंस के बिना, और इतना लंबा खींचेगा कि आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। तो इसलिए इस नेगेटिव चेंज को जल्दी ख़त्म करने का तरीका है एक्सेप्टेंस लाना। एक्सेप्टेंस लाइए, काम आपका नहीं होगा, एक पॉज आएगा, निगेटिव मोमेंट आएगा, पेन होगा, तकलीफ होगी आपको आपका काम ना हो पाने की, लेकिन उसके बाद चीज़ें पॉजिटिव आपकी ओर मुड़ जाएंगी। थर्ड क्वेश्चन का आंसर लेते हैं आपके लिए। कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है 8 ऑफ कप्स। कभी कभी हम अपनी लाइफ में किसी एक टारगेट को बना लेते हैं और उसके बाद उस टारगेट को शिफ्ट कर देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, तो वो नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये काम जो भी आपने सोचा है आपकी क्षमता से बड़ा हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, और चूंकि आपकी क्षमता से बड़ा या ज़्यादा की आपने कल्पना कर ली है, तो इस कल्पना के साथ स्टिक रहिए, बने रहिए। पॉजिटिव आपके लिए अपीयर हुआ है नाइट ऑफ कप्स, और आपके लिए जो निगेटिव कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है दिस वन इज 5 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर सिचुएशन जो आपके लिए बनी हुई है, इसमें अगर आपने हार मानने की ओर अपने आप को मोड़ दिया तो आप हार जाएंगे। चीज़ें आपके लिए मुड़ेंगी नहीं, चीज़ें आपके लिए फेवर में नहीं आएंगी, और एक संघर्ष की ऐसी स्थिति का जन्म हो जाएगा जो एंडलेस जैसी होगी, जिसका कोई अंत नहीं है, और आपका पूरा काम चौपट हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ कैजुअलनेस के साथ आगे बढ़ते हैं कि ठीक है, हमने थोड़ा बड़ा लक्ष्य बना लिया, थोड़ा सा बड़ा वृहद टारगेट ले लिया है, थोड़ा वृहद मतलब बड़ा, हैवी, एक हैवी टारगेट हमने ले लिया है, बट कोई बात नहीं, हम उसे अचीव करने की कोशिश में अपने कर्म को करते जाएंगे, अपना कर्म करेंगे और करते रहेंगे, उसमें पीछे नहीं हटना है, कोई फुट बैक नहीं है। और जब कोई फुट बैक या स्टेप बैक नहीं होगा आपका, तो उस काम की कंप्लीशन की ओर बढ़ते चले जाएंगे और ये काम हो जाएगा। अब यहाँ आपके लिए यस और नो के मामले में थोड़ा सा डाइसी आया है, मैं आपको ये भी बता दूंगा। यस का जो मामला है वो आया है 60 से 70% तक, और नो का मामला 30 से 40 के बीच में आया है। ये थोड़ा सा वोलाटाइल है। इसमें जो नकारात्मकता आई है, उस नकारात्मकता के बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ये भी आप समझ लें। पॉजिटिविटी के बढ़ने के चांसेस कम है, क्योंकि मन आपका पिछड़ेगा और आपको डाउन कर देगा इस चीज़ में कि अरे कुछ ज़्यादा ही बड़ा हमने प्लान कर लिया था, नहीं हो सकता, क्योंकि मन ऐसे ही सोचेगा। लेकिन जब नकारात्मकता की ओर से आप देखेंगे तो वो नकारात्मकता आपको इस चीज़ में इन्वॉल्व करेगी कि यार ये तुम्हारे बस का नहीं है और हो नहीं सकता, या ये चीज़ तुम्हारे फेवर में मुड़ नहीं सकती और तुम्हें यहाँ से अपने आप को मूव आउट करना चाहिए, और फिर मूव आउट कर जाएंगे। लेकिन पॉजिटिविटी कहती है कि टारगेट कितना भी बड़ा हो, निगेटिविटी कितनी भी ज़्यादा हो, खुद को कंसिस्ट कर लीजिए कि कोई बात नहीं, हम लगे रहेंगे, अंत में जाकर हार जाएंगे, अभी नहीं हारना, लास्ट में हार जाएंगे, ठीक है। तो जब लास्ट में हारने की बात करेंगे तो असल में लास्ट में हारना आपको जिता सकता है, तो इस काम में जीतने की संभावना बनी हुई है। चौथा सवाल आपका, सवाल नंबर 4 में आपके लिए 2 ऑफ द कॉइंस का कार्ड अपीयर हुआ है, जो कहता है कि भाई अपने काम से काम रखिए और दूसरे की ओर से बिल्कुल निगाह साइड में कर लीजिए, हटा लीजिए।
जब आप अपने काम से काम रखेंगे और दूसरे की ओर से निगाह को हटा लेंगे तो आप अपने काम को तो कर ही सकते हैं, साथ साथ आपका ही कोई एक और काम साइमल्टेनियसली आगे निकाल ले जा सकते हैं, पॉजिटिवली मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर तीसरे व्यक्ति की ओर, किसी अदर पर्सन की ओर, अदर काम की ओर, जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, उसमें इंटरेस्टेड रहेंगे तो फोकस अपने से कम हो जाएगा और नकारात्मकता में चले जाएंगे। यहाँ आपके लिए एक्सट्रीमली यस आया हुआ है, बट एक प्रिकॉशन के साथ कि आपका पूरा फोकस अपने काम पर होना चाहिए। पॉजिटिव आपके लिए अपीयर हुआ है 6 7 ऑफ सॉर्ड्स। कार्ड की इमेज 7 की थी और मेरे मुंह से 6 निकला, तो इसीलिए देखना पड़ा मुझे। 7 ऑफ सॉर्ड्स के बारे में बताऊं आपको, नेगेटिव कार्ड अपीयर हुआ है द हायरोफेंट। 7 ऑफ द सॉर्ड्स के बारे में बताऊं, ये कार्ड एक ऐसी सिचुएशन को दर्शाते हैं आमतौर पर जहां आप दूसरों के चक्कर में अपना नुकसान कर ले जाते हैं। हालांकि सिचुएशन आपके फेवर में है या नहीं है, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में आप अपने साथ अगर खुद को कैजुअल बनाए रखते हैं, सिर्फ अपने मामले में कैजुअलनेस बनाए रखते हैं, कैजुअलिटी नहीं, कैजुअलनेस बनाए रखते हैं, तो उस कैजुअलनेस के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। चीज़ें कितनी भी आपके विरुद्ध हैं, चीज़ें कितनी भी निगेटिव आपके हैं, लेकिन उस निगेटिविटी को अडॉप्ट करके आगे बढ़ने की संभावना बनी है सिर्फ उस कंडीशन में जब आप अपना भला देख रहे हैं। लेकिन आपने अगर दूसरे को साथ लेके चलने का प्रयास किया तभी ब्लंडर होगा। हायरोफेंट का कार्ड जो निगेटिव है वो कहता है इग्नोर कर दीजिए दूसरे को, छोड़ दीजिए उसको पीछे, और अगर वो पीछे छूट रहे हैं तो छोड़िए और आगे बढ़िए। लेकिन इस मामले में खुद को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ना है। खुद को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो नकारात्मक तौर पे अपने आप से इस काम को हटा ले जाएंगे, क्योंकि फिर दूसरा व्यक्ति फोकस में आ जाएगा। तो ये चीज़ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो निगेटिवली हायरोफेंट कहता है कि अगर सक्सीड होना है तो दूसरे को इग्नोर करिए, और फेल होना है तो खुद को इग्नोर करिए, दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़िए। तो ये चौथे क्वेश्चन का आंसर था आपके लिए। अब लेते हैं नंबर 5th के लिए कार्ड जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज 3 ऑफ द स्वॉर्ड, जो एक एक्सट्रीमली नो कार्ड है कि आपका ये काम होने की संभावना नहीं है, क्योंकि आपके काम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लगातार आती चली जाएंगी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश, एक को रिजॉल्व करेंगे दूसरी आएगी, दूसरी को रिजॉल्व करेंगे तीसरी आएगी, और ये कंटिन्यूअसली होती रहेगी। पॉजिटिव आपके लिए कुछ अपीयर हुआ है तो वो है द लवर्स का कार्ड। नेगेटिव आपके लिए अपीयर हुआ है तो वो है 3 ऑफ द कॉइंस। पहले नेगेटिव बात करें, क्योंकि काम हो नहीं सकता, ठीक है, आंसर आ गया नो, तो अब यहां अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा फोकस को शिफ्ट करिए, दूसरे लोगों से हटाइए और अपने काम के प्रति ले आइए। नहीं हो सकता ना, ठीक है, नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। 3 ऑफ द कॉइंस जो निगेटिव में अपीयर हुआ है ये बताता है बिकॉज इस काम में आपकी टेंडेंसी और मेंटेलिटी ऐसी भी हो सकती है कि एक के बाद एक नकारात्मकता आपको फोर्स करे कि आप इसे करके दिखाएंगे, साबित करके दिखाएंगे कि आप इस काम को कर सकते हैं या ये आपके फेवर में आ सकता है, और आपकी जिद इस चीज़ को और ज़्यादा परेशान कर देगी और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तक उठा ले जाएगी। लेकिन जैसा कि आपका काम यहाँ पर दिखता है कि इसके प्रति आपकी आशाएं बहुत ज़्यादा हैं, नहीं होगा ये आप शुरुआत से जानते हैं। क्वेश्चन आपने जब दिमाग में रखा तब से आपके दिमाग में यह है कि भाई ये काम तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी सवाल है तो है और आप चाहते हैं कि ये हो जाए। तो लवर्स का कार्ड है जो बताता है कि इस काम के प्रति समर्पण के भाव को ले आइए, सिर्फ समर्पण। अगर समर्पण का भाव ले आते हैं तो स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। समर्पण स्ट्रगल नहीं करता, रेजिस्टेंस कई बार काम करती है और कई बार नहीं करती। सिर्फ समर्पित हो जाइए, एक के बाद एक प्रॉब्लम आती जाएगी, आप उन सारी प्रॉब्लम्स को निकालते चलिए। कितनी बार प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम आकर थक जाएंगी, लेकिन आप न थकें तो इस काम को किया जा सकता है और इस काम की कंसिस्टेंसी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, यस में लाया जा सकता है। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, ये भी बता दूं, लगभग इम्पॉसिबल जैसा है, बट इसे पॉसिबल बनाने का कीवर्ड मैंने आपको दे दिया है, तो आपकी मर्जी कि आप इसे कैसे करेंगे, अदरवाइज तो ये काम नहीं हो सकता। ओके, पाइल नंबर 3 आपके लिए ये रीडिंग यहीं पर क्लोज करता हूँ। 5 सवालों के जवाब आपके हो गए। आज की रीडिंग, आज का विषय आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।